ज्ञान, इसका ज्ञान मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करता है। केवल ईश्वर का ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त है। परंतु ये तभी संभव है जब मनुष्य एकांत में बैठकर ईश्वर का नाम जप करे, भजन सुमिरन करे। मनुष्य जब एकांत में बैठता है और ईश्वर के नाम का सुमिरन भजन करे तो उसके मन को एक अलौकिक प्रसन्नता और शांति प्रदान, जो आत्मा इतने जन्मों से भटक रही है ईश्वर की याद में, ईश्वर को पाने की, उसे एक मंजिल मिल जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब इंसान नेक कर्म करे, सद्व्यवहार करे और सभी से प्रेम करे। जब इंसान इस सिद्धांत पर अपने जीवन को चलाता है तो ये सिद्धांत ही स्वयं उस इंसान की रक्षा करता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान। जब इंसान सत्य बोलता है ईश्वर उसका साथ देता है। जब इंसान नेक कर्म करता है तब भी ईश्वर उसका साथ। इसलिए मनुष्य को सत्य, न्याय और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर। जब मनुष्य इस नियम पर चलता है और ईश्वर का सदा शुक्रगुजार है तो ईश्वर उस पर अपनी कृपा बरसाता है, जिससे उस इंसान के पूर्व जन्म के जितने भी कर्म, जो भी कर्म फल उससे जाने अनजाने में हो, जिसका उसे दुख है, वो धीरे धीरे कर कर नष्ट होने लगे। जब इंसान की आस्था बढ़ती है तो उसका मन एकाग्र होकर ईश्वर में विलीन हो। जब ईश्वर में विलीन हो जाता है तो फिर उस संसार के लिए उसके लिए कोई शेष नहीं, केवल उस ईश्वर का नाम ही उसके लिए प्रथम और अंतिम स्थान। मनुष्य इतने जन्मों से अपने पापों को ढो रहा है, इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से इस जन्म, अनंत काल से अपने सर पर अपने पापों का बोझ लेकर जन्मों जन्मांतर तक भुगत रहा है। तो यदि इंसान को इससे छुटकारा पाना है तो केवल उसका एक ही मार्ग है कि निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करे, ईश्वर की और अपने जीवन में अपने सिद्धांत का, नियम का पालन करे। सिद्धांत क्या है कि नेक कर्म, सद्व्यवहार और सभी से प्रेम। जो भी व्यक्ति सिद्धांत पर अपने जीवन को चलाता है उसका जीवन सुखमय होने लगता है, उसे भी ईश्वर के अनुभव का साक्षात्कार होने लगता है। उसे ज्ञात होता है कि उसे बनाने वाला कौन, उसे सृष्टि में भेजने वाला कौन। जो ईश्वर सभी से प्रेम करता है वो कभी किसी से नाराज नहीं हो, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। इंसान स्वयं ही अपने दुख, अपने पाप निर्धारित करता है। इसलिए इंसान को ईश्वर का सदा शुक्रगुजार है। जो भी इंसान को दुखता है वो स्वयं उसके कर्म फल के अनुसार मिलता है। ईश्वर इंसान को कभी दुख नहीं दे। ईश्वर इंसान को सत्मार्ग दिखाता है, सद्व्यवहार सिखाता है, नेक कर्म सिखाता है। ईश्वर ने इंसान को सच्चाई का मार्ग दिया, नेकी का मार्ग दिया। लेकिन आज के समय में मनुष्य ने अपने निजी सुख के लिए घनघोर पाप की, जिसका जब फल उसे मिलता है तो वो ईश्वर को दोषी ठहराता है। ईश्वर कभी किसी से नाराज नहीं होता, ना किसी को कोई दंड देता है। वो तो केवल इंसान को इन पापों से बचाने के लिए समय समय पर अपने अंश को भी उजागर करता है, अर्थात आत्मा को भी उजागर करता है। समय समय पर आत्मा भी मनुष्य को संकेत देती, आत्मा कहती है कि जो तू पाप कर रहा है इसका फल बहुत ही भयंकर होगा और कष्टदायी होगा, और इसका फल केवल और केवल तुम्हें ही भुगतना। ना परिवार से कोई आएगा, ना माता पिता आएंगे, ना और कोई सगा संबंधी। जिनके लिए तुम ये पाप कर रहे हो उनमें से कोई नहीं आएगा। जो फल भी भुगतना है वो केवल तुम अकेले को। इस प्रकार आत्मा समय समय पर मनुष्य को देती, लेकिन मनुष्य अपनी अहंकार मन के वशीभूत है उस संकेत को महज एक इंतफाक मान लेता और सोच लेता है कि ये तो ऐसे ही आवाज आ। जो नेकी की आवाज आती है वो ईश्वर के अंश की आवाज। जो आवाज को सुनकर इस मार्ग पर चलता है उसका कभी अहित नहीं होता और वो ईश्वर का प्यारा हो।